हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली प्रैक्टिस है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों इस प्रैक्टिस में। और ये जो 30 प्रश्न है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न अब तक एग्जाम में बने हुए हैं, जो अब तक आए हुए हैं एग्जाम में हैं 2011 से लेके 2023 तक के, वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। और ये जो ईवीएस की प्रैक्टिस है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कहा गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा यहाँ इसमें क्या बोला है आपसे। यहाँ आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी छीड़ का मतलब क्या होता है, तेज, ठीक है, इतनी तेज होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर यानी डिफरेंस पता कर सकता है। तो आपको इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बताना है, क्या वह बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है या कुत्ता है। देखिएगा दोस्तों, कुत्ता जो है इंसानों द्वारा पाला गया पहला पशु है दोस्तों। रेशम के कीड़े की बात करें ये तो होगा ही नहीं। और गिद्ध जो है इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है दोस्तों गिद्ध को। और आपको मैं बता दूं, जो गिद्ध है ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है दोस्तों। 4 गुना देखने की दृष्टि इसकी अधिक होती है। और इसकी बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा दोस्तों। बाघ जो है, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो भी अच्छी लग रही हो, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। देखिएगा प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे के दांत। अग्र का मतलब क्या होता है, आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं या काटते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनके दांत जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो उनका जबड़ा फट सकता है, इसी कारण वो अपने दांतों को कुतरते रहते हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्या वह दीमक है, गिलहरी है, चूहा है या बी और सी दोनों। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो गिलहरी है और चूहा है ये दोनों होते हैं, इसीलिए आपका जो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। गिलहरी और चूहे के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं जिसके इनके दांत जो है बड़े ना हो सके। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आप मुझे बताइएगा कि क्या करना है इसमें। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। विशेषता का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी है। और इनके अंदर कौन सी क्वालिटी जो है, क्वालिटी सेम होती है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, एक आपका छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है। बताइएगा क्या वे अंडे देते हैं, पहला ऑप्शन। वे जहरीले होते हैं, देखो सांप जहरीले होते हैं बट गौरैया कहाँ जहरीली होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो सेम ऑप्शन चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वह भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, तो ठीक है। देखो छिपकली नहीं रह पाएगी फिर जल में, और ना ही गौरैया रह पाएगी, तो ये वाला अभी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उनके शरीर शल्क से ढके रहते हैं, जरूरी नहीं है सल्क से ढके हों, जैसे छिपकली का कोई सल्क से ढके नहीं रहते हैं, किसी पंख से नहीं ढके होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट एक बात है, ये जो है ये क्या है, ये चारों जो हैं, ये जो है इनके जो है कान दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। और कान नहीं दिखाई देंगे और शरीर पे बाल भी नहीं होंगे, तो ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं।
ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, जबकि कछुआ और ये सांप ये सरीसृप प्रजाति के जीव है दोस्तों। सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक नंबर का आपका पहले करैत होता है, करैत हो गया। दूसरे पे आपका अफाई हो गया, अफाई हो गया। और थर्ड नंबर का आपका दुबोइया हो गया। और फोर्थ नंबर पे आपका नाग हो गया। ये जो है भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? सीरम है। ठीक है, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अब देखिएगा 4 भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब आपको इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। इस पौधों में पत्तियां हैं, यानी एक पौधा है जिसमें क्या है? पत्तियां हैं, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। एक पौधा है जिसमें पत्तियां हैं और जो पत्तियों को सब्जी में प्रयोग में लाया जाता है, और जो इसके बीज होते हैं उनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तो बताना है वह पौधा किसका है, यानी उनके बीजों से हम तेल भी प्राप्त कर लेंगे और पत्तों से सब्जियां भी बना लेंगे। तो क्या पालक है दोस्तों? तो आप कहोगे पालक में तो बीज होते ही नहीं, बट ये क्या है? लौह तत्व इसमें ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? लौह तत्व, यानी आयरन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है दोस्तों। नारियल जो है, नारियल का तेल हम प्राप्त कर सकते हैं, बट नारियल के पत्ते से कैसे हम सब्जी बना लेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बंद गोभी में बीज नहीं होते, जबकि सरसों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपने खाया होगा सरसों दा साग, सरसों दा साग, ये किससे बना होता है? इसके पत्तों से बना होता है। और सरसों का तेल भी आपने लगाया होगा, ठीक है, जिसमें हम खाना पीना पकाते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है? काफी हद तक कौन सा घुमा सकता है? क्या उल्लू है, कौवा है, कोयल है या मैना है? दोस्तों बात करते हैं, कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की किसी भी ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और जो कोयल होती है वो कोए के ही घोंसले में अंडे देती है। और जो इसमें कहा गया है गर्दन पीछे काफी हद तक घुमा लेता है, वो कौन होता है दोस्तों? उल्लू होता है दोस्तों। और ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। हाथियों से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों। अब आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर का क्या होगा, कमेंट करिएगा। देखिएगा, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन जो है सही हमें बताना है, राइट हमें बताना है। यानी हमारे इसमें 3 ऑप्शन जो है वो गलत होंगे और एक जो है सही होगा, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, और 2 कुंटल को हम क्या बोलते हैं? 200 केजी, 200 केजी। तो ये वाला तो हमारा सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जबकि बात करते हैं सेकंड वाले की, जो एक वयस्क है हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। आप बोलोगे गलत एकदम, कितने खा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, वो कितने खा लेता है? 100 केजी खा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्या है? रॉन्ग है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। 8 से 10 घंटे नहीं सोता है, जबकि कितने घंटे सोता है? 2 से 3 घंटे ही सोता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? 8 से 10 घंटे। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। गलत हो गया, 1 से 2 घंटे ही आराम करते हैं। तो ये वाला भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 2 कुंटल पत्तियां खा जाता है, ये वाला आपका राइट है, क्योंकि आपसे सही ही पूछा था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हाथी को विरासत पशु भी कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं
प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर जो 7 है इसका आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिएगा मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। इसमें आपसे कहा गया है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में हमें एक कथन चुनना है कि कौन सा कथन चुनना है। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आप कहोगे 100% सही बात है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में ये उगता है और रेगिस्तान में उगता है तो रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी बात ठीक है। ये भी बात ठीक है। यह अपने तने में जल एकत्रित, एकत्रित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होता है दोस्तों, और इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं तो ये गलत है। और यहाँ के लोग पतले पाइप से इस जल को निकालकर पीते हैं, अपने यूज में लेते हैं। 100% गलत है दोस्तों। लेकिन ये विशेषता होती है, बट ये जो विशेषता जो इसमें कही गई है, ये किसकी विशेषता है? रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। रेगिस्तानी ओक की विशेषता है दोस्तों, ठीक है। और रेगिस्तानी ओक जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ वाला, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि बात करें खेजड़ी की, खेजड़ी जो वृक्ष है वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न 8 की। 8 वाला भी हाथी से संबंधित है, बताइएगा इसका क्या होगा। हाथी से संबंधित मैंने आपको काफी प्रश्न कराए हैं, तो इसका तो राइट आंसर आप बता ही सकते हो। आपको क्या है? सत्य कथन को चुनना है। अब आपको इनमें से सत्य कथन दिए गए हैं तो वो आपको इनमें से करना है, लेकिन स्टेटमेंट के आधार पर। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही बात है, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। एकदम सही बात है ये। क्यों? क्योंकि जो हाथी की जो चमड़ी होती है वो क्या होती है? ब्लैक होती है, काली होती है। और काली चमड़ी जिस जानवर की होती है उसे गर्मी भी ज्यादा लगती है दोस्तों। अधिकांश हाथी एक दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। आप कहोगे एकदम गलत, अभी अभी आपने बताया, तो दूसरा वाला तो वैसे ही गलत हो गया, तो तुरंत आपने इसमें से ये वाला ऑप्शन काट दिया और ये वाला काट दिया। अब आगे पढ़ते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। आप बोलोगे एकदम सही बात है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। आप बोलोगे ये भी सही है। तो देखो पहला और तीसरा, इसमें तीसरा दिया नहीं है इसलिए ये कट हो जाएगा। जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इनके आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। आ गया सीटेट का फेवरेट प्रश्न, रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यह जो वृक्ष है, पहले आप देखते हैं क्या सही वाला पूछा है। तो रेगिस्तानी जो पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये भारत में कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। यह ये वाली बात तो सही हो गई। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये बात सही है क्या? तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल भी गलत है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती हैं जब तक जल तक ना पहुंच जाए, ये वाली बात सही है। एक इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है, जमा रहता है, और या स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके पानी को निकालकर पीते हैं, अपने प्रयोग में लेके आते हैं, तो ये भी सही है। तो सेकंड इसमें है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो जो बी वाला है वो करेक्ट हो गया। मैं आपको बता दूं भारत में ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों। भारत की बात करें तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, मेघालय में ये पाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक तो बनता है और शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 का आप मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं
और यह जानवर हर चीज, अब रात में जागेंगे तो हर रात में हर चीज जिन रंगों में देखते हैं उन रंगों को आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो बताइए बैगनी में देखते हैं और नीले में देखते हैं, तो आप बोलोगे एकदम गलत, हरा होगा नहीं और ना ही पीला होगा। लाल संतरी एकदम गलत, जो रात में जानवर जागते हैं वो एकदम क्या देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। क्या होता है उनके, वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, चलिएगा अब ठीक है, बताइएगा 11 वाले का आप मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 11 वाले का राइट आंसर देखिएगा, पढ़ते हैं, आप कमेंट करिएगा जब तक। निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनना है। तो जिन जानवरों के, अब इसमें से कहीं सही जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो देखिएगा, जिन जानवरों के कान जो है वो बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो बात तो एकदम सही है भाई। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी ऊंट, ठीक है, कुत्ता, ये कुत्ता मतलब जो भी उसकी प्रजाति के, ये सब आ जाएंगे। और जिन जानवरों के कान जो बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो ये वाली बात भी ठीक है। जिन जानवरों के बाहर कान होंगे और शरीर पर बाल नहीं होंगे वो बच्चे देंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा, शरीर पर बाल इंसानों के होते हैं तो क्या इंसान बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे नहीं देते, तो ये गलत हो जाएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होंगे वो अंडे देंगे, गलत, अंडे नहीं देंगे, वो बच्चे देंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए और बी। और ए और बी देखो, सी इसमें है, डी इसमें है, सी इसमें, जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपके 12 की। और प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है और यह जो दो धातु हैं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताइएगा, क्या तांबा और जस्ता है, एल्यूमिनियम और टिन है, तांबा और लोहा है, तांबा और टिन है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो कांसा होता है दो धातुओं से मिलकर के बनता है, एक आपका कॉपर होता है Cu और एक आपका Sn। Sn को क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लोहा को आप Fe बोलते हैं तो लोहे का ये होगा नहीं। और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। और जस्ते का क्या होता है, Zn होता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। हाथी के झुंड से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि हाथियों के झुंड के बारे में आपको सही कथन बताना है कि कौन सा होगा। हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। तो आप कहोगे यस होते हैं। हाथियों के एक झुंड में केवल शब्द गलत होता है तो आपने वैसे ही काट दिया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी है वो पूरे झुंड की कौन होती है, नेता होती है, यानी हम कह सकते हैं कौन होती है, लीडर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो आपका ए और सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 14 में आपसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ा होता है, पेयर होता है, पेड़ पौधों, और पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, पादप कहते हैं। क्या बोलते हैं, पादप कहते हैं। और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है दोस्तों। तो बताइएगा, देखिए जिस प्रकार पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं उसी प्रकार जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं। तो प्रजनन तो करते हैं दोनों, बट भोजन दोनों का अलग अलग बनता है। प्रजनन करते हैं, अंकुरण वृद्धि ये गलत हो गया। वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भोजन
वृद्धि और भोजन गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपका प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जीव जंतु जो होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो इसी कारण इसका राइट ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 15 में क्या कहा गया है। 15 में आपसे कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो बताइए कि क्या हाथी है, शेर है, बाघ है या कुत्ता है। तो कुत्ता तो वैसे ही नहीं होता, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, आपका 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाथी की बात करते हैं, इसको विरासत पशु कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका कहां है बताइएगा, ये आपका कहां है, गुजरात में है। ये आपको ध्यान में रखना है, एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। अब प्रश्न नंबर 16 का मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा राइट आंसर कि वनों के महत्व का कारण है, बताइएगा वनों को ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ग्रीन आइलैंड कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं या ग्रीन सिल्वर कहते हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही तीनों गलत हो गए। जबकि बात करें ग्रीन हाउस की, तो ग्रीन हाउस गैस कहां से होती है दोस्तों, ये आपकी CFC, ठीक है दोस्तों, CFC हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों, जो कि इफेक्ट पैदा करती हैं। किसको इफेक्ट पहुंचाती हैं दोस्तों, ये आपकी ओजोन परत को इफेक्ट पहुंचाती हैं। और जो आपकी ओजोन जो परत है, ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत है, ये कहां पाई जाती है, ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और बता दूं मैं आपको कि जो आपका ओजोन दिवस है, ओजोन दिवस है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बट 16 का तो मैंने आपको राइट आंसर बताया ही नहीं। तो 16 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनों का महत्व, जो आपके वन है इनको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, हरा सोना, क्या बोलते हैं दोस्तों, हरा सोना कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका ऑप्शन जो ये आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिएगा इसमें घर दिए गए हैं और स्थान दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा घर किस स्थान पर है। बात करते हैं मनाली की, तो मनाली जो है, मनाली की बात करते हैं तो मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो मनाली में आपके पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं और उनकी जो छतें होंगी वो ढालू की तरीके से होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले का कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। और पहले का दूसरा देखिएगा इनमें से कोई नहीं दिया है, तो देखो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, जो आपका डी है वो करेक्ट वैसे ही हो गया। तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी देखिएगा आप, देखिएगा राजस्थान में घर कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं और जिनकी छतें कैसी होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती है दोस्तों। असम की बात करते हैं, बांस के खंभों पर जिनके घर बने होते हैं। और लद्दाख में क्या होते हैं, पत्थर के बने घर होते हैं। और फर्श और जो छतें होंगी वो आपकी लकड़ी की बनी होती हैं, वुड की बनी होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा क्या कहा गया है, भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं भिंडी में ये सभी तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आगे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आपने डी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19। सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये आपको बताना है। जबकि बात करते हैं वेल की, तो वेल क्या है दोस्तों, एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी
जीव है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अमीबा क्या है? आपका एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। तो आपका जो कछुआ होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कछुआ के साथ साथ अगर यहाँ छिपकली होती तो वो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता दोस्तों। छिपकली के साथ में आपका सांप भी होता है दोस्तों, और सांप और मगरमच्छ भी होगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा। और इसके साथ एक आखिरी है केचुआ, केचुआ भी है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी सरीसृप प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। अब प्रश्न नंबर 20 में देखिएगा क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्रीय तट जो है वो अरब सागर पर है? बट आप देखिएगा इसको मैप की सहायता से समझिएगा। देखिएगा ये मैप आपका दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर किधर होता है, तो मैं आपको बता दूं, इधर आपका क्या है? अरब सागर, अरब सागर है दोस्तों, ठीक है। और इधर आपका क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। इधर अरेबियन सी है दोस्तों, इधर वे ऑफ बंगाल है दोस्तों, ठीक है। और इधर क्या है आपका? हिंद महासागर है। तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद महासागर, हिंद महासागर हो जाएगा दोस्तों। बट आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि कौन से अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो इनमें से ही देखते हैं 5 ऑप्शन किसमें दिए गए हैं, पांचों में से वही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे इसमें क्या कहा गया है? अरब सागर की कही गई है, तो आपका केरल स्थित है दोस्तों। केरल के साथ साथ और आपका कौन है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी है दोस्तों। और महाराष्ट्र के साथ आपका गोवा भी है, गोवा है, और गुजरात है, गुजरात है दोस्तों। और एक और है आपका, 5 होते हैं, केरल हो गया, और एक आपका कर्नाटक है, कर्नाटक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जबकि बात करते हैं ये चारों, ठीक है, ये चारों, ये 3 जो है ये कहां है आपके? ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21। अब प्रश्न नंबर 21 में क्या कहा गया है? देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? बताइएगा कौन सी है। तो बताइएगा कौन सी थीम है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पर्यावरण है ये 2 चीजों पर आधारित है। एक आपका क्या? थीम, और दूसरा आपका उपथीम, उपथीम। तो मैं आपको बता दूं कि थीम की संख्या कितनी है। तो थीम की संख्या टोटल 6 है दोस्तों। और जबकि बात करते हैं उपथीम, और उपथीम की संख्या 4 है। और थीम में पहले नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तो परिवार आता है, परिवार व मित्र, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आपका भोजन आता है, भोजन है। और तीसरे नंबर पे क्या है? आवास है, आवास यानी जहां आप रहते हो, आश्रय, आश्रय जिसे कहते हैं। और चौथे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? यात्रा है। 5वें नंबर पे जल है। और 6ठे नंबर पे क्या है? चीजें, चीजें जो हम करते हैं या बनाते हैं, करते हैं और बनाते हैं। तो ये होती हैं दोस्तों थीम। जबकि बात करते हैं दोस्तों उप थीम की, तो उप थीम में पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है? संबंध होता है, ठीक है दोस्तों, संबंध होता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है दोस्तों? आपका जानवर होता है, जीव जंतु कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका पेड़ पौधे यानी पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। और चौथे नंबर पे आपका कौन से होते हैं? कार्य और खेल,
कार्य व खेल होते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई मैंने एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उस समुच्चय को चुनना है जिसमें क्या है, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, आलू में नहीं होती, टमाटर में नहीं होती, बंद गोभी में नहीं होती, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। क्योंकि आंवले में होती है दोस्तों, पालक होता है, गुड़ होता है, इनमें लौह तत्व होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रश्न नंबर 23, खाद्य पदार्थों को संरक्षण देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। अब कोई खाने पीने की चीज है, आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे। जो कच्चा आम होता है उसका अचार बना लोगे, लंबे समय तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, सेब से जैम बना लोगे, लंबे समय तक रहेगा। आलू से चिप्स बना लोगे, लंबे समय तक चलना ही चलना है। चिप्स की जगह पापड़ भी हो सकता है, तो आप पापड़ बना लोगे, ये भी लंबे समय तक चलना ही चलना है। लेकिन दूध से जब आप पनीर बनाओगे तो बंद तो जाएगा, बट लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। देखिएगा प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई है और इकट्ठी की गई सब्जी है और उनमें पहचानना है कि बीज किसके अंतर्गत होता है। तो पहली सब्जी आलू है, टमाटर है, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो बीज किसके अंदर नहीं होता, तो आप कहोगे सर बीज जो है, सबसे पहले बात करते हैं बीज की, तो बीज को ही पहले हटा दो। और वो बीज किसमें नहीं होता, आपका एक प्याज में नहीं होता, प्याज को काट दो और एक आलू को काट दो, बाकी सब में क्या है, बीज होता है। तो देखिएगा टमाटर में भी है, नाशपाती में भी है, चीकू है, भिंडी है, करेला है, खीरा है, तो सबसे ज्यादा इसी में दिए गए हैं, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 25 वाले को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आंसर कमेंट करिएगा। रीना आम खाना पसंद करती है और उसमें गाढ़ी नहीं होगा, जाड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहती है, और सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तरीका जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइएगा। भाई आम पसंद है तो क्या हो गया, अचार और आम पापड़ बना लेगी उसका, आम का भाई अचार बन जाता है और आम पापड़ बन जाता है, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। जूस बनाकर नहीं रहेगा, प्लास्टिक के थैले में रखोगे नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर में भी लंबे समय तक संचित नहीं हो पाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्रा ने कहा है या छात्र ने कहा है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। वाह क्या बात है, सांप खाना बहुत पसंद है, और जब भी हमारा मन सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाकर के उनसे क्या बोलते हैं कि भैया लिंग हु फेन दे दो और वो हमें खाना है। तो बताइए कि वह छात्र कहाँ का है। तो लिंग हु फेन क्या है दोस्तों, सांप का मीट है दोस्तों। सांप के मीट को क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन बोलते हैं। तो ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, आपका असम सॉरी हांगकांग में प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 का बताइएगा क्या होगा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा जो तरीका है वो सबसे अच्छा है, बताइएगा। अगर आप सब्जियां लेके आओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्जियों को तुरंत काटने लग जाओगे और तब उन्हें चलते पानी में धोओगे, जरूरी नहीं है। पहले सब्जी को आप लेके आओगे, फिर उसे धोओगे, फिर काटोगे, तब जाके बनाओगे। तो सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, आप कहोगे एकदम गलत। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए, गलत हो गया। सब्जियों को अच्छी तरह धोओगे और फिर काटना स्टार्ट करोगे। तो आपका राइट ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28। अब 28 का कमेंट करिएगा कि आप कौन सा ऑप्शन होगा, बताइएगा 28 वाले का।
कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा कि मीरा और दिव्या दोनों क्या है, छोटी लड़कियां हैं और मीरा को समोसे खाना और कटलेट और डबल रोटी बहुत ज्यादा पसंद है और ऐसा खाना अगर ये खाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी दोस्तों, और मोटी हो जाएगी तो मोटापा आ जाएगा। जबकि दिव्या को ऐसा भोजन पसंद है जिसमें लौह तत्व की क्या होगी, कमी होगी, और लौह तत्व की दोस्तों कमी होगी तो इसको कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो निम्नलिखित में से बीमारियां ही पूछी हैं तो बताइएगा, स्कर्वी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो आप, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा और एनीमिया नामक रोग हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में देखिएगा क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है पके हुए चावल, चावल बना लिए हैं और बचे हुए ज्यादा किसी ने खाए नहीं है और उनको रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं, 8-10 दिन तक आप रख सकते हो, तो क्यों रख सकते हो, इसका क्या कारण है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं गलत, रेफ्रिजरेटर में कोई रसायन नहीं होता दोस्तों। कम तापमान पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। 100% सही बात है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट नहीं होते, गलत बात है ये। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व जो है घट जाता है, एकदम गलत। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। देखिएगा, पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव में एक विशेष प्रकार की कपड़े की क्या होती है, बुनाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और यह गांव पोचमपल्ली ही इसे कहते हैं। और ये गांव वर्तमान में किसका भाग है ये आपको बताना है। क्या केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का है। तो बताइएगा ये कहां का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। ये भाग जो है आंध्र प्रदेश का है। पहले कहां का था, तेलंगाना का था, तेलंगाना का था दोस्तों, बट अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, तो आपका क्या हो गया, ये दोबारा आंध्र प्रदेश में आ गया दोस्तों। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहां है, केरल में है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।